रात का अंधेरा, चीखों की गूंज और एक योद्धा जो हजारों साल से मौत को गले लगाने की भीख मांग रहा है, लेकिन मौत उससे दूर भाग रही है। क्या आप महसूस कर सकते हैं वो असहनीय पीड़ा, वो जलता हुआ घाव जो कभी भरता ही नहीं। आज भी 3000 साल बाद अश्वत्थामा नाम का वो योद्धा पृथ्वी पर भटक रहा है, भूखा प्यासा, घावों से लथपथ, समाज से बहिष्कृत और मुक्ति की एक झलक को तरसता हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय पांडवों के गुरु पुत्र को इतना क्रूर, इतना भयानक श्राप क्यों दिया? माथे की वो चमकती मणि छीन कर उन्होंने उसे अमर यातना का शिकार क्यों बना दिया? आइए इस काली कहानी में डूबते हैं, जहां प्रतिशोध की आग ने एक योद्धा को हमेशा के लिए नरक बना दिया। महाभारत के महान युद्ध को समाप्त हुए हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन एक योद्धा आज भी अपनी मुक्ति की राह देख रहा है। वह योद्धा है अश्वत्थामा। मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है और अपने घावों से होने वाली असहनीय पीड़ा को सह रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने अपने परम प्रिय पांडवों के गुरु पुत्र को इतना कठोर और क्रूर श्राप दिया? वो रात, वो प्रतिशोध की काली रात, जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह पांडवों का समूल विनाश कर देगा। इसी प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया, लेकिन अनजाने में उसने पांडवों के 5 पुत्रों, द्रौपदी के प्यारे पुत्रों की हत्या कर दी। कल्पना कीजिए उस नरसंहार की भयावहता को। निर्दोष बच्चे नींद में लेटे हुए और अचानक तलवारें उनके गले पर उतरती हुई। खून की नदियां बह गईं, चीखें आसमान को चीर गईं और वो जघन्य अपराध पूरे युद्ध के नियमों को तार-तार कर गया। अश्वत्थामा का दिल प्रतिशोध से इतना अंधा हो चुका था कि उसने सोचा भी नहीं कि ये 5 बच्चे पांडवों के वंश के भविष्य थे। वो हमला नहीं था, वो नरक का द्वार खोलने जैसा था। एक ऐसा पाप जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए स्याही की तरह फैल गया। जब पांडवों को इस नरसंहार का पता चला तो उनके दिलों में आग लग गई। गुस्सा, दुख और बदला लेने की ज्वाला, सब कुछ एक साथ उबल पड़ा। वे अश्वत्थामा के पीछे भागे जैसे शेर अपने शिकार के पीछे दौड़ते हैं। अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने अमोघ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र, वो हथियार जो देवताओं का भी भय था, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन उसे वापस बुलाना नहीं आता था। भगवान कृष्ण ने उसे ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध और डर इतना बढ़ा हुआ था कि उसने इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। कल्पना कीजिए उस पल की भयानकता। एक निर्दोष गर्भ जिसमें भविष्य का राजकुमार पल रहा था और ब्रह्मास्त्र की आग उसकी ओर बढ़ रही थी। वो क्षण जहां मौत एक छोटे से बच्चे को निगलने को तैयार थी, लेकिन भगवान कृष्ण का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने न केवल उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उन्होंने वो दिव्य शक्ति से गर्भ को बचा लिया, बल्कि दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर चमकने वाली मणि को निकाल लिया। वो मणि, वो जादुई मणि जो उसे भूख, प्यास और बीमारियों से बचाती थी।
जो उसे अमर जैसी शक्ति देती थी। मणि छीनते ही अश्वत्थामा का शरीर कांप उठा। वो चीख उठा क्योंकि माथे का घाव अब हमेशा के लिए खुला रह गया था। मवाद और खून बहने लगा। दर्द की लहरें पूरे शरीर को झकझोरने लगी। मणि छिन जाने के बाद कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरे शरीर से मवाद और रक्त बहता रहेगा। तू मृत्यु की कामना करेगा लेकिन तुझे मृत्यु नहीं आएगी। तू समाज से बहिष्कृत रहेगा और अकेलेपन में घुटता रहेगा। ये श्राप सुनकर अश्वत्थामा के दिल में भय और पछतावा का तूफान उठा। लेकिन अब कुछ भी वापस नहीं हो सकता था। कृष्ण का वो क्रूर श्राप वो इतना कठोर था कि आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना कीजिए उस यातना को जो 3000 साल से ज़्यादा समय से अश्वत्थामा जीवित है, लेकिन जीना नहीं, सिर्फ सांस ले रहा है। हर पल उसका माथा फटता रहता है, खून रिसता रहता है, मवाद बहता रहता है। वो भूख से तड़पता है, प्यास से जलता है, लेकिन मौत उसे छूती तक नहीं। समाज उसे देखकर दूर भागता है। लोग उसे पागल, राक्षस या अभिशप्त मानकर तिरस्कार करते हैं। अकेलापन उसे चीरता है जैसे कोई चाकू हर रोज उसके सीने में घुसता हो। वो मंदिरों के पास, प्राचीन किलों के आसपास भटकता रहता है। जहाँ लोग उसे देखते हैं, माथे पर वो खूनी घाव, हाथों में तेल की बोतल मांगता हुआ, तेल दो, मेरे घाव पर तेल लगा दो। उसकी आवाज़ में दर्द की वो गहराई है जो सुनकर कोई भी रो पड़े। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि प्रतिशोध के अंधेरे की है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, पांडवों का गुरु भाई था। फिर भी प्रतिशोध ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने युद्ध के नियम तोड़ दिए। वो रात का हमला, जब शिविर में सब सो रहे थे, बच्चे मासूमियत से सपने देख रहे थे, वो दृश्य आज भी कल्पना में सिहरन पैदा करता है। पांचों उप पांडवों की हत्या, द्रौपदी के प्यारे लाल, जिन्हें देखकर माँ का दिल खुश होता था, उनका खून अश्वत्थामा के हाथों पर लगा था और वो दाग आज भी उसके अस्तित्व को कलंकित करता है। फिर ब्रह्मास्त्र, वो दिव्य हथियार जो आकाश को फाड़ सकता था, लेकिन अश्वत्थामा ने इसे गर्व की ओर मोड़ दिया। उत्तरा का गर्व, वो छोटा सा जीवन जो महाभारत के बाद पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला था। कृष्ण ने उसे बचाया, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं। मणि निकालना, वो मणि जो उसके पिता द्रोण से मिली थी, जो उसे देवतुल्य बनाती थी, उसे छीनकर कृष्ण ने उसे इंसान से नीचे गिरा दिया। अब वो सिर्फ एक अभिशप्त आत्मा है जो हर सांस में मौत को पुकारती है, लेकिन मौत उसे थामती नहीं है और मौत उसे मिलती नहीं है। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले और अन्य प्राचीन मंदिरों के पास देखा जाता है, जहां वह अपने माथे के जख्म के लिए तेल मांगता है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब चांदनी भी डर से कांपती है, वहां एक लंबी चौड़ी छाया दिखती है। माथा लाल लाल, खून टपकता हुआ, आंखों में अनंत पीड़ा। वो तेल मांगता है, लेकिन कोई उसे देता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये घाव कभी नहीं भरेगा। ये श्राप कलयुग के अंत तक चलेगा, जब तक पृथ्वी पर पाप और धर्म का संग्राम चलता रहेगा। अश्वत्थामा भटकता रहेगा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध कितना खतरनाक होता है। वो आग जो दूसरे को जलाने के लिए जलाई जाती है, आखिरकार खुद को ही
जला देती है। अश्वत्थामा ने सोचा था कि पांडवों को मारकर वो विजयी हो जाएगा, लेकिन आज वो खुद यातना का शिकार है। कृष्ण का श्राप सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक सबक था कि पाप के बीज हमेशा जहर उगलते हैं। अब सोचिए, 3000 साल बाद भी क्यों? क्योंकि श्राप अमर है, क्योंकि कृष्ण ने उसे मृत्यु से भी बड़ी सजा दी। वो भटकता है, घुटता है, तड़पता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। हर रात वो अपने पापों को याद करता होगा, उन बच्चों की चीखें, उत्तरा के गर्भ की तरफ बढ़ता ब्रह्मास्त्र और कृष्ण की आंखों में चमकता क्रोध। माथे का घाव कभी बंद नहीं होता, खून कभी रुकता नहीं, दर्द कभी कम नहीं होता। समाज उसे छूने से भी डरता है क्योंकि वो अभिशप्त है। अकेलापन उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गया है। कोई दोस्त नहीं है, कोई परिवार नहीं है, सिर्फ अनंत रिक्तता। लोग कहते हैं कि कभी कभी वह मंदिरों में चुपचाप बैठ जाता है, आंसू बहाता है और मुक्ति की प्रार्थना करता है। लेकिन कृष्ण का वचन अनब्रेकेबल है, यानी कि वो टूटता नहीं है। ये कहानी शॉकिंग है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि देवता भी क्रूर हो सकते हैं जब पाप इतना बड़ा हो। कृष्ण ने मणि क्यों छीनी? क्योंकि वो मणि उसे शक्ति दे रही थी, लेकिन अब वो शक्ति यातना बन गई। श्राप क्यों दिया? क्योंकि अश्वत्थामा ने युद्ध के धर्म को तोड़ा, निर्दोषों को मारा और गर्भ पर हमला किया। वो अपराध जो क्षमा से परे था। आज भी जब हम असीरगढ़ किले के पास से गुजरते हैं या प्राचीन मंदिरों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो छाया महसूस होती है, वो आहट, वो फुसफुसाहट, तेल तेल दो, और दिल कांप जाता है। अश्वत्थामा मुक्ति को तरस रहा है, लेकिन कलयुग खत्म होने तक वो तरसता रहेगा। ये उसकी कहानी नहीं बल्कि मानवता के लिए चेतावनी है। प्रतिशोध मत करो, पाप मत करो, वरना यातना अनंत हो जाएगी। अगर आपको अश्वत्थामा की ये रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली हो। तो एक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।